हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये सवाल है बच्चों हमारे पास। इस सवाल में हम अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे क्या होगा? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा। x की उन वैल्यूज पे जिस पे फंक्शन डिफाइन होती है उसे हम डोमेन कहते हैं। अब सवाल देखते हैं। सवाल में हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन है 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स का अंडर रूट। ये सवाल है हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स 1 के इक्वल नहीं होगा, राइट। अगर cos x 1 के इक्वल नहीं होगा तो x जो है वो 2n पाई के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ही cos की वैल्यू जो है वो 1 आती है, जहां पर n जो है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो x 2n पाई तो नहीं हो सकता, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि cos x लेस देन 1 होगा। cos x लेस देन, यानी cos x की तो पहले से रेंज में मालूम है कि cos x किस में डिफाइन होता है। cos x ऑलरेडी किस में बिलोंग कर रहा होता है बच्चों? -1 से 1 में वो बिलोंग कर रहा होता है। लेकिन हमें यहाँ बोला गया है कि वो 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 के इक्वल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे cos x जो आएगा वो आएगा -1 से लेके 1। तो हम यहाँ डोमेन क्या बोलेंगे फंक्शन का? डोमेन होगा यहाँ पर कि -1 से 1, -1 से 1, है ना। ये cos x हो गया। जस्ट अ मिनट, यहाँ डोमेन हमारा होगा कि आप x कुछ भी रख लीजिएगा, यू कैन पुट एनीथिंग, जिसमें आपको क्या नहीं रखना? 2n पाई, क्योंकि x क्या नहीं हो सकता? 2n पाई नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे डोमेन क्या आया? r - 2n पाई फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।